अभी हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। असेंशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनमें इंफॉर्मेशन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स कि हम कैसे होंगे सारे ऑर्गेनिजम्स। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में डिस्कवर किए। फिश स्पर्म से उसने न्यूक्लियस निकाला और न्यूक्लियस में से मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियन का। और ये न्यूक्लियन चूँकि एसिडिक इन नेचर था तो हमने इन्हें कहा न्यूक्लिक एसिड्स। और फिर 1920 में डिस्कवर हुए कि न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं टू टाइप्स के हैं, तो एक डीएनए और एक आरएनए। केमिकली न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो खुद तीन छोटे मॉलिक्यूल्स, एक पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और तीसरी चीज़ फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बने हुए होते हैं। पेंटोज शुगर जो है 5 कार्बन राइबोज होता है डीएनए और आरएनए दोनों में, और 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाता है ये। डीएनए और आरएनए में फ़र्क सिर्फ ये है कि सेकंड कार्बन पर ऑक्सीराइबोज जो कि आरएनए में प्रेजेंट होती है उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि डीऑक्सीराइबोज ऐसी शुगर है जिसमें सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप एब्सेंट होता है, ये ऑक्सीजन एब्सेंट है, जिस वजह से हम इसे कहते हैं डीऑक्सी। ऑक्सीजन रिमूव्ड, ये 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कार्बन है इसके। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो टू टाइप्स की हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन जो कि लार्जर बेसिस हैं, डबल रिंग्ड हैं, और इसमें पोजीशन जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ। और ये जो प्यूरिन्स हैं टू टाइप्स की हो सकती हैं। वन ऑफ देम इज़ द सिक्स अमाइनो प्यूरिन के सिक्स पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप अटैच है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एडिनिन। जबकि अगर सिक्स पोजीशन पर ऑक्सीजन और टू पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप अटैच हो उसे हम कहते हैं गोआनिन। 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन इज़ कॉल्ड एज गोआनिन। एक टाइप की तो ये प्यूरिन है। पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग्ड और स्मॉलर बेसिस हैं, इनमें पोजीशन जो है फर्स्ट वन नाइट्रोजन, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ है। तीन तरह की ये हो सकती हैं। एक ऐसी जिसमें पायरिमिडीन जिसमें 2 और 4 पोजीशन पर ऑक्सीजन लगे हुए हैं और 5 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, तो 2 5 मिथाइल 2 4 डाई ऑक्सी पायरिमिडीन इज कॉल्ड एज थाइमीन। अगर 2 पोजीशन पर ऑक्सीजन और 4 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा हुआ हो पायरिमिडीन के तो ये साइटोसिन। और अगर 2 4 डाई ऑक्सी पायरिमिडीन जो है सिंपली कॉल्ड एज द यूरासल। यूरासल जो है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, जबकि थायमीन जो है वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है। अब हम देखने लगे हैं कि कैसे शुगर और नाइट्रोजन बेस मिल के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस होता है। तो एक शुगर जो है वो अपने पहले कार्बन के हाइड्रोक्सल ग्रुप के थ्रू के ज़रिए से एडेनिन या गोआनिन की 9th पोजीशन से, जबकि पायरिमिडीन्स जो हैं उनकी पहली पोजीशन के साथ अटैच हो जाती है। जैसे हमारी एग्जांपल के केस में 9th पोजीशन ऑफ एडेनिन का हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है राइबोज का, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वाटर रिलीज करते हैं और दोनों में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। तो पहले कार्बन या पहली पोजीशन पर अटैच हो जाता है एडेनिन जो है शुगर में, तो बनने वाला मॉलिक्यूल कहलाता है एडिनोसिन या डी एडिनोसिन। डी हम इसे इस वजह से कहते हैं कि इसमें शुगर जो है वो डी ऑक्सी मौजूद है। इसी तरह से एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन और यूरिडीन, साइटिडीन वगैरह न्यूक्लियोसाइड जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड ऐसा मॉलिक्यूल जब एक न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए, यानी कि तीन चीज़ें मिल जाएं, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। तो पहले जैसे हमने एडिनोसिन बनाया तो एक फॉस्फेट ग्रुप जो है फिफ्थ पोजीशन पर अटैच हो जाता है अपने हाइड्रोक्सल ग्रुप के ज़रिए से। तो वाटर रिमूव होता है फिफ्थ पोजीशन वाले कार्बन के हाइड्रोक्सल ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान में से, और एक एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है फिफ्थ कार्बन पर
फॉस्फेट ग्रुप और कार्बन के दरमियान में। तो तीन चीज़ें जो हैं वो अटैच हो गई, एक नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, दूसरा शुगर मॉलिक्यूल और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। अब इन तीनों को मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। जैसे इस न्यूक्लियोटाइड का नाम है डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसी तरह से सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, जैसे एडेनिन है, इसी तरह से गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मिलते हैं और हमारा डीएनए और आरएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं रिस्पेक्टिवली।